वो पुलिस वाले कोई मदद नहीं करेंगे और उनको देने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। समझता हूँ, पर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई को खोज लेंगे। पर कहते उन्हें कुछ हो गया होगा तो? हुआ तो बहुत कुछ है और इंस्पेक्टर को इस सब के बारे में पता भी है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो डर रहा था और इंसान की प्रवृत्ति है, जब वो झूठ बोलता है तब डरता भी है। ये कितने बात कर रहे हो तुम? कोई नहीं, तुम घर जाओ, मैं ढूंढ लाऊंगा तुम्हारे भाई को। अता फिर कौन दे दिया उन्हें? मुझे लगता है उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। उस मौत का सच आलोक जानता है, लेकिन एक नादान दिल कहाँ ये मानता है। और इस कहानी का एक भयानक सत्य है, मौत, नियति और जंग, यही तथ्य है। भाई को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उनको, वो ठीक है। अबे क्या बे पागल, गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये अपने भाई की तरह तू भी मरना चाहता है? क्या मतलब मरना चाहता है? मेरा भाई जिंदा है और पागल तुम हो। अपना दर्द वो बयां नहीं कर सकता, हाँ नहीं मर सकता, पर नियति को मंजूर कुछ और है जिसे कोई नहीं बदल सकता। वो लोग कुछ भी कहते हैं। अरे भाई, मरने के बाद भी वो यहाँ क्यों? क्या ये आपका सवाल है? तो यकीन मानो इस सवाल का जवाब बवाल है। भाई आप गल का भाई क्या बोल रहे हैं? रे मैं कहीं गया था क्या? हाँ भाई, कल आप दोपहर में कुछ लोगों के साथ गए थे ना, वो मालिक के घर। हाँ रे, गया तो था। उन्होंने मुझे कुछ काम दिया था, मैंने वो काम पूरा किया और मैं कोटा टुआ के खंडर में इंतजार कर रहा था। फिर क्या हुआ भाई? आप कल पूरी रात गल रही है। यही तो मुझे याद नहीं आ रहा रे, क्योंकि खंडर में जाने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता मैं घर कैसे आया। ये आप क्या बोल रहे हो भाई? मैं सच कह रहा हूँ रे। और कल रात को तेज बारिश हो रही थी, शायद इसलिए मेरे कपड़ों पे ये कीचड़ लगा है। और मालिक ने मुझे काम दिया था, मैं तो भूल ही गया कि मैंने पूरा किया भी कि नहीं। मुझे उनसे मिलना होगा रे। नहीं भाई, आप वो मत दो, मुझे उनके लोग ठीक नहीं लगते। वो लोग कह लेते कि आप मर गए। नहीं रे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। मैं हूँ ना, मैं देख लूंगा। तो जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया ना। अच्छा ठीक है। दिलासा वो दे रहा है, लेकिन वो खुद परेशान है, क्योंकि उसे पता नहीं वो क्यों है जिंदा और क्या बचा उसका काम है। कौन? ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई भ्रम हुआ मुझे मालिक से जाके मिलना होगा। और दूसरी तरफ आलोक के चलते इंस्पेक्टर परेशान था और राय को हर चीज बताए। शायद यही तो इंस्पेक्टर का काम था। मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मालिक ने कहा था अगर मैं काम पूरा नहीं करूंगा तो वो वहाँ का कर्जा माफ नहीं करेंगे और मुझे मार देंगे। एक छाया उसके पीछे है जो हर बार उसके पीछे आएगा। प्रतिशोध न जाने किसका है, जिसे अब वो निभाएगा। ये कहानी मेरी क्रिएशन है, एक बार में तो समझ नहीं आएगा, लेकिन यकीन मानो जब आप पूरा देखोगे तो ये कहानी आपके दिल को छू कर जाएगा। साथ ही स्टोरी में आप लोगों के लिए गिव अवे है और बहुत से बंदे स्टोरी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आप वहां से जाके मुझे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही एक कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिए, जिससे आप गिव अवे के विनर्स भी बन सकते हैं। सर, एक छोटी सी समस्या हो गई है। तुमसे खाली यही उम्मीद कर सकते हैं हम। कहो अब क्या हुआ? सर, वो एक लड़का है आलोक, शायद उसे कोटा टुआ वाले मामले के बारे में पता है सर। क्या बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, वो दरअसल खुद ही आया था मेरे पास मामले की छानबीन करने के लिए। मैंने उसे जैसे तैसे समझा तो दिया था, पर इतने में उस मरी हुई लड़की का भाई आ गया और उसकी बात सुनकर उस आलोक का शक यकीन में बदल गया सर। हाँ, तो उसके यकीन से क्या फर्क पड़ता है? अब वो मरा हुआ लड़का तो नहीं आएगा ना गवाही देने के लिए। नहीं सर, अब समझ नहीं रहे हैं। अगर आलोक ने कुछ भी उस लड़के के बारे में पता लगा लिया तो आप फंस सकते हैं सर। तो फिर एक काम करो, उस लड़के की माँ और भाई को मरवा दो। मैं भी देखता हूँ आप कौन बचाएगा उन्हें। ये नियति का खेल है, नियति खुद आएगा। जिसे तुम मौत समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए मौत लाएगा। सर नमस्ते मालिक, वो कल हमारी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए हमें पता नहीं कि काम पूरा हुआ कि नहीं। क्या मतलब तबीयत बिगड़ गई थी? तू अभी तक जिंदा है? जी मालिक, क्योंकि काम तो मैंने पूरा कर दिया था ना। अबे क्या बकवास कर रहे हैं? कल शाम को क्या हुआ भूल गया क्या? दरअसल मैं सच में भूल गया साहब, लेकिन मुझे याद है मैंने काम पूरा कर दिया था। हाँ, कर दिया था तूने काम पूरा। अब जा, जब जरूरत होगा तब बुलाऊंगा तुझे। अच्छा ठीक है मालिक। ये क्या राय साहब, आपने उसे जाने क्यों दिया? उसकी जिंदगी आपके लिए मौत बन सकती है। जानता हूँ माइकल, पर उसे यहाँ मारना खतरे से खाली नहीं है। मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है, अब वो मेरी हाथों मरेगा। ये क्या? ये तो वही है। हाँ वही है। क्या तुम पहले से जानते थे वो जिंदा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर और आत्मा में फर्क होता है आलोक। ये शरीर उसकी है
पर आत्मा आत्मा क्या कोबरा? शायद इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता आलोक, तुम्हें उस राय से बात करनी होगी। ठीक है, करूँगा, पर इसे देखकर मुझे डर लगने लगा है कोबरा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस खुद पे भरोसा रखो। यूं तो कोबरा सच कह रहा है, वो हर कदम में साथ निभाएगा, पर जब सवाल सही गलत की होगी तब उसे भी सोचना पड़ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आजकल यहाँ ड्यूटी चल रही है क्या आपकी? अरे नहीं, वो मैं बस काम से आया था। काम? ये तो अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि जिंदगी में काम ही काम आता है। हराम तो सिर्फ नर्क ले जाता है, फिर मुलाकात होगी। कुछ समझे सर? साला हमको चेतावनी दे गया। जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, वो हराम का पिल्ला बचना नहीं चाहिए। बस करिए, और कितना कांड करोगे सर? हिसाब भरते भरते थक जाओगे जब मरोगे सर। राय साहब, यही है आलोक, साले का बाप पुलिस में था, इसलिए बहुत गर्मी है साले को। तो हम गर्मी उतार देंगे। अपनी छानबीन बंद कर दो बच्चे, मुंह मांगी कीमत दूंगा, वरना। ओ, डरा रहे हो सर? पर मैं डरा नहीं, मारने की बहुतों ने कोशिश की, पर अफसोस कि मैं मरा नहीं। तो क्या तू मरना चाहता है? नहीं, पर मैं छानबीन शुरू करूं इससे पहले आप समझ जाओ। आपसे सनम्र निवेदन है, इस कांड से दूर हट जाओ। राय साहब, बहुत ज्यादा बात करके गया है साला, साले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ समझ रहा हूँ, पर पहले उस कुत्ते के पिल्ले की मौत होगी, उसके बाद इस कमीने को ठिकाने लगाएंगे। अरे ओ भाई, जल्दी चल यार। चल रहे हैं साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम लगभग पहुंच ही गए। लीजिए साहब, हम पहुंच गए। अरे हाँ, पर तूने आने में बहुत देर लगा दी। नहीं साहब, आप टाइम देख लीजिए, हमने आपको बराबर टाइम पे लाया है। हाँ, पर मुझे तेरी सर्विस अच्छी लगी, तेरा गाड़ी एकदम खटारा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? आप जानते हैं हम टाइम पर आए, मैंने गाड़ी ठीक से भी चलाई साहब। कुछ भी हो, मैं तुझे आधे ही पैसे दूंगा, और अगर तू ज्यादा चूचा पाट किया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। ये ले, रख आधे पैसे। पर सर, कौन है यहाँ? ये क्या हो रहा है? अरे यार, ये बारिश कैसे चालू हो गई? कुछ भी हो, उस ऑटो वाले को तो मैंने बढ़िया ठग लिया। कोई चाहे कितना भी दूर क्यों न चले जाए, स्कॉर्पियो से भाग नहीं पाएगा, वो बार बार खुद को वहीं पाएगा। अरे ये क्या, मैं फिर वहीं आ गया। मैं यहाँ से भाग क्यों नहीं पा रहा? एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, कौन हो तुम? मैं हूँ वो जिसे स्कॉर्पियो कहते हैं, मौत जिसके साए में रहते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। हाँ, तो मैं भी तुझे जाने के लिए ही तो लाया था, पर जाने का किराया मैंने तुझे पहले ही बताया था। तूने फिर भी किया नाटक। अब मर, क्योंकि खुला है तेरे लिए मौत का फाटक। ये सब क्या था? और मैं घर कैसे आया? और मेरी ऑटो भी यही है, पर मैंने इसे यहाँ नहीं लाया। कुछ तो गलत है, मैंने कुछ गलत किया है। भैया, क्या हुआ भैया? आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता रे, पर मुझे लगता है कि मेरे हाथ तो खून से रंगे हैं। मैंने कुछ गलत किया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? आपने कुछ नहीं किया है। नहीं बोला, इस वक्त मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं परसों रात को कहा था। थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलत किया है बोला। आखिर उसे एहसास होने लगा है स्कॉर्पियो के काम का, बीते हुए शाम का, पर क्या करेगा वो, क्योंकि मौत इंतजार कर रहा है इंतकाम का। माइकल, वक्त हो गया उस कमीने के मौत का। उसकी गाड़ी घर पर ही है, मतलब वो भी होगा। जा, उसे ले आ। ठीक है राय साहब। आप ना बहुत ज्यादा तोत रहे हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। ये क्या? तू यही रुक, बोला मैं अभी आता हूँ रे। नमस्ते साहब, आप यहाँ क्यों हैं? मुझे बुला लिया होता। अब राय साहब के ऑटो को कौन टालेगा बे, उन्होंने बुलाया है तुझे, चल। अच्छा ठीक है साहब, बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ भाई। चलिए साहब। हाँ चल चल बे, निकाल गाड़ी। चल, उनका पीछा कर। यूं तो राय और उसके लोग जा रहे थे देने कृष्णा को मौत, पर अनजान थे, क्योंकि नहीं जानते थे वो स्कॉर्पियो का खौफ। ले कृष्णा, पहुंच गए। आज तेरे लिए यहाँ बहुत बड़ा काम है। पर साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो तू परेशान क्यों होता है कृष्णा? ले, आ गए तेरी मौत। मौत? क्या मतलब साहब? तेरा अंतिम वक्त आ गया है कृष्णा। तेरी जिंदगी मेरे लिए फांसी का फंदा बन सकता है। क्या मतलब साहब? मैंने क्या गलती की है? गलती तो नहीं की है कृष्णा, पर माइकल कुछ कह रहा था तेरे बारे में जो हमारे लिए ठीक नहीं है।
क्या बात है माइकल साहब? अबे गवार, पिक में चोरी करते हुए वहाँ कैमरे में तेरी रिकॉर्डिंग हो गई है। अब तू पकड़ा जाएगा और फिर डर के मारे राय साहब का नाम उगल देगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी माँ और मेरे भाई को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें लेके कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ओह, पर हम भी तो वही कर रहे हैं कृष्णा। तू, तेरी माँ और तेरे भाई को बहुत दूर भेज रहे हैं। क्या मतलब है साहब आपका? तू अभी भी नहीं समझा? हम तुझे यहाँ लाए हैं मारने के लिए। और तुझे मारने के बाद वापसी में तेरे भाई और तेरी माँ को भी ठिकाने लगा देंगे हम। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मत कीजिए। ये क्या साहब, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए साहब, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अबे ये क्या चीज है? साहब चले जाइए साहब। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? हमेशा मौत की बात करते हो और मौत से इतना डरते हो। इंसानी फितरत कभी नहीं बदलेगी। ये क्या है साहब? ये तो कोई जादूगर है। जादूगर? मैं सिर्फ तुम्हारा अंत हूँ जिसके सामने कोई मंत्र काम नहीं आता। मैं वो संत हूँ। बहुत हो गया साले का नाटक। गोलियों से छलनी कर डालो साले को। वाह रे इंसान, चल चला तेरा कमान। मैं भी तो देखूं कितना तुझ में जान। ये क्या है साहब? इस पर तो गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा। क्योंकि ये जंग तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम मानो या ना मानो, मुझसे टकराने में सिर्फ तुम्हारी हार है। अरे नहीं, ये क्या? आखिर तूने दिखा दिया औकात, पर पाप कभी नहीं छोड़ता साथ। भाग, जल्दी भाग, अबे निकल यहाँ से। उससे बचकर कोई नहीं भाग पाता। तुम कैसे भाग जाओगे? कितना भी दूर जाओगे, तुम स्कॉर्पियो को ही पाओगे। ये क्या? इसका मतलब मैं उससे बचकर कहीं नहीं भाग सकता। हाँ, तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम मानते कहाँ हो? स्कॉर्पियो मौत का देवता है। अभी तुम जानते कहाँ हो? मुझे बचा लो कोबरा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। कोबरा, सोच समझ कर आ तू मेरे रास्ते में, क्योंकि उसकी मौत तो तय है इसी रास्ते में। तुम्हें देखकर ही तुम्हारे जुनून का पता चल जाता है, पर माफ करना, कोबरा का फर्ज है, वो हर मरते हुए को बचाता है। तो ठीक है, जल्द मुलाकात होगी, और रोक ले अगर रोक सके तो, क्योंकि अब तो मौतों की बरसात होगी। ये क्या कोबरा? तुम्हारे पास उसे समझने का मौका था। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। नहीं, क्योंकि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था। पर भला वो ऐसा क्यों चाहेगा? क्योंकि कुछ है जिसे वो छुपा रहा है। ये मौत सिर्फ कृष्णा के लिए नहीं, वो कुछ और भी करना चाह रहा है। पर क्या कोबरा? पता नहीं, पर जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ है इस कहानी में जो अब भी अधूरी है। उसके अतीत को जानने के लिए उस अतीत के द्वार तक जाना पड़ेगा। कुछ छुपा है अंधकार में, जिसे खोज कर लाना पड़ेगा। प्रणाम कोबरा। हमें नाथ से मिलने की आवश्यकता है। एक आत्मा है जो तूफान मचा सकता है। अवश्य कोबरा, नाथ अंदर ही है, आप निसंदेह जाइए। नाथ हर समस्याओं का निवारण जानते हैं, इसलिए तो कोबरा उन्हें इतना मानते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। कोबरा, महंत, आप सभी यज्ञ कीजिए, हम अभी आते हैं। कि क्या बात है कोबरा, आप यहाँ? सब कुशल तो है ना? नहीं नाथ, एक विपदा है। हमें पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि वो क्या है, परंतु खतरनाक है। हमें इस बात का पहले ही संदेह था कोबरा कि कुछ तो गलत होने वाला है, परंतु उसका तथ्य अतीत से जुड़ा है। अतीत तक जाओगे तभी उस तक पहुंच पाओगे। कैसा अतीत महंत? ये एक अभिशाप है कोबरा, जो कि जुड़ा हुआ है एक अपवित्र स्थान से। ये वही है, हमें पहले ही संदेह था। संदेह? अपवित्र स्थान? किसकी बात कर रहे हैं नाथा? ये कहानी एक अभिशाप की है कोबरा, जो एक महंत ने दिया था अज्ञात में। परंतु नाथ, कोई भी महंत किसी स्थान या इंसान को ऐसा अभिशाप क्यों देगा? उस परिस्थिति का आभास तो हम नहीं लगा सकते कोबरा, परंतु हम इतना बता सकते हैं कि वो खंडहर किसी कोटाटुआ नामक जगह पर है, जहाँ एक अभिशापित आत्मा है। परंतु कोबरा, ये कहानी केवल अभिशाप की नहीं है, इसमें पुनर्जन्म भी है। क्या मतलब नाथ? अर्थात ये सब कुछ सिर्फ एक अभिशाप से नहीं जुड़ा है कोबरा, इसमें कोई निर्दोष भी शामिल है। निर्दोष? परंतु किस प्रकार नाथ? इस वक्त हम स्पष्ट कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु ये कहानी अभिशाप से कहीं बढ़कर है, दर्दनाक है, पुनर्जन्म की है। पुनर्जन्म नाथ? हाँ कोबरा, परंतु पूर्ण जानकारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और ज्ञात रखिए उसके पास जितना वक्त होगा तबाही की ओर उतना ही कदम बढ़ेगी। इंस्पेक्टर्स,
आज राज साहब के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है और हम पर भी खतरा बना हुआ है, इसलिए पहरा सख्त रखिए। पहरा कितना भी सख्त क्यों ना हो, वो आएगा, क्योंकि मौत का डर उसे नहीं है, वो तो तुमसे टकराएगा। अरे ये क्या, वो क्या चीज है? अरे ओ, तुम जो कोई भी हो चले जाओ यहाँ से, वरना हमें फायर करना होगा। तो करो, अपने देश के लिए तो नहीं मर सके, इस कुत्ते के लिए ही मरो। सर, हमको तो ये आदमी पागल लग रहा है, कितनी भयानक आवाज है उसकी। कुछ भी हो, हम लोग के पास ऑर्डर्स है, तुम चुपचाप चले जाओ, वरना हम फायर करेंगे। हाँ तो करो, मैंने मना कब किया? मार लो, मार सको तो, मैंने मारने का मौका दिया। अरे ये क्या, इस पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। वैसे ये कर क्या रहा है? सर, हमको तो लगता है गया वो, बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। इतने आसानी से तो कभी नहीं इंस्पेक्टर। अरे ये क्या, हमें जाने दो। क्या इंस्पेक्टर, वही पुराना लाइन, वेस्ट ऑफ टाइम। मौत देने आया है वो, मौत तो देगा ही। गलती की हो किसी ने तो इंतकाम तो लेगा ही। ये अंश है कहानी का, तबाही की ओर जाएगा। जब आप सोचोगे कि खत्म, तब शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखना, यूं ही नहीं, स्टोरी बड़े मेहनत से बनाया हूँ, आप लोग के लिए गिव अवे भी लाया हूँ, तो इसलिए एक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि आपका अपना हूँ, थोड़ी ना पढ़ाया हूँ। और हाँ, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लो।